जी फैसल, बड़ी अहम कन्वेंशन जो है वो हमने देखी ओवरसीज पाकिस्तानीज की, ऐसे टाइम पे जब रिकॉर्ड तरसीलात जो है वो मार्च के महीने में $4 अरब की रिकॉर्ड की गई। यहाँ पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। कैसा देख रहे हैं आप इस कन्वेंशन को? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं तो 3-4 हफ्ते बाद आया हूँ, मुल्क से बाहर था मैं, और आज मैं कन्वेंशन सेंटर में खुद भी मौजूद था जी। तो चीफ जो थे, आर्मी चीफ जो थे, वो बहुत कमांड और कंट्रोल के साथ चार्ज और इंचार्ज की तरह उन्होंने बिल्कुल बात की और रोनाल्डो का किरदार अदा कर रहे हैं। और आज जो स्लोगन, नारेबाजी और जो उनके हक में नारे थे आर्मी चीफ के लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किए, वो अभी तक मेरे कान में गूंज रहे हैं, अनहर्ड एंड अनसीन बिफोर, और राइटली सो। लेकिन मुझे सो ये भी एहसास हुआ कि काश हमारी पॉलिटिकल अरीना के अंदर कोई ऐसा लीडर होता। चले अब नहीं है तो चले, चीफ हमारे पास है तो चीफ का बेनिफिट उठा रहे और चीफ का बेनिफिट उठाते रहेंगे, अल्लाह उनको जिंदगी दे। लेकिन वो बड़ी क्लैरिटी से बात की, और मैंने जो आपके प्रोग्राम से पहले बात की है कि कोई भी चीज पाकिस्तान की रुकावट में आएगी, पाकिस्तान की तरक्की सलामती में आएगी, तो वो उसको बुलडोज कर दिया जाएगा। लेकिन चीफ ने आज उसको एक और वर्ड दिया कि आप हर्डल्स बनाते जाएं, आप उसके अंदर परेशानियां धकेलते जाए पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के अंदर, लेकिन हम उसको ब्लास्ट करेंगे। तो ब्लास्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। ये वो चीज बात कर सकता है जिसके पास हाथ में कमांड और कंट्रोल हो, उसके बाद एक क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, एक प्लान ऑफ एक्शन हो। और चीफ सारे अच्छे होते हैं, लेकिन कई दफा पाकिस्तान की कुछ अच्छी एक काबिल चीज भी आए हैं, उनमें से एक काबिल चीज है और इनकी काबिलियत का भरपूर फायदा गवर्नमेंट भी उठा रही है और गवर्नमेंट भी उसको प्रेस करी है। और शहबाज शरीफ साहब को मैं स्मार्ट समझता हूँ कि वो एक जगह पे उन्होंने टीम लीडर या टीम प्लेयर बनाकर पाकिस्तान का आगे कर दिया। उसका बेनिफिट अगर पाकिस्तान उठा रहा है, आप उठा रहे हैं, मैं उठा रहा हूँ, सब उठा रहे हैं, तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ट्रम्प कार्ड तो का शो तो खत्म हो गया, और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 अप्रैल जो गुजर चुकी है, एक बहुत मुस्बत खबर पाकिस्तान के लिए आ चुकी है। जिन्होंने काम करना था उन्होंने करके दे दी है। गवर्नमेंट को अभी जगाएंगे कि भाई, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन गवर्नमेंट को जगाएंगे, आप उसको अनाउंस कर दें, बिरयानी बन गई है, दही के साथ खा लें। और इसी तरह 2 हफ्ते आगे आने वाले जो प्लस माइनस, उसमें एक रिवर्सल इंटरनेशनल आप देखेंगे जो 50 साल की हिस्ट्री में आपने नहीं देखा। और उसके बाद मई का महीना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की और सालमियत के लिए, वो भी आप देखेंगे। सबका चेहरा एक टीम प्लेयर के पास सलार के सर पे जाता है, तो हमें 100 को देना चाहिए। बाकी ना जमहूरी लाशों और एक्सपायर्ड लाशों ने पहले कुछ दिया है, ना आज कुछ दिया है, ना कल कुछ देंगे। तो मैं तो क्लैरिटी ऑफ माइंड से आपसे बात कर रहा हूँ। और रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आपने देखी, उसमें आपको फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब शक्ल नजर आई, विच इज अगेन अ ग्रेट सिलेक्शन। फिर आपको एक पॉलिटिकल अरीना से अली मलिक आपको अच्छा बंदा मिला, उसका रिजल्ट लाके दिए टेबल पर। जो चीजें मुस्बत है, जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, जो इसका चेहरा जिसको जाता है उसको दे रहे हैं, और उसमें सभी दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दे रहे हैं। तो बाकी तो चीजें चलती रहेगी। बाकी अगर आप उससे इससे आगे पूछेंगी तो बजट के अंदर थोड़ी मेरी एनालिसिस है कि दूसरी पार्टी तोड़ जोड़ करेगी, कुछ करेगी, कुछ प्यार मोहब्बत करेगी, कुछ मनवाने की चीजें अपनी गवर्नमेंट से, तो वो चलता रहेगा। बट बिजनेस एज यूजुअल है। तीसरा और इम्पोर्टेंट जो माइन एंड मिनरल के ऊपर केपीके की रिजर्वेशन है, तो किसी का बाप माइन एंड मिनरल का बिल रोक नहीं सकता। इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें, जैसे मैं 26 तरीन पे क्लैरिटी दी, प्यार से करें, कॉफी पिला के करें, बिठा के करें, टिक्की बिठा के करें, डांट प्यार करके करें, जबान से समझाएं, इस तो पास होगा, क्योंकि उसमें पाकिस्तान की तरक्की छुपी हुई है, तो उसको तो किसी का बाप ही रोक सकता है। इस तरह 26 तरीन में मैं क्लियर था, और आगे जो आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में, सालों में जो 27 तरीन आएगी वो भी ऐसी पास होगी, आगे भी। ठीक है, तो ये अब बहुत सारी आपने बातें कर दी। आपने कहा बहुत अच्छी खबरें जो हैं वो आने वाली हैं हुकूमत के लिए। तो मुझे ये भी याद है कि आपने कहा था हुकूमत जो है इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये बड़ी निकम्मी है। अभी हम 4 अरब रिकॉर्ड तरसीलात की बात कर रहे हैं, महंगाई में कमी हुई है, बिजली 7 रुपये कम, हर वक्त फोन पे जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है कि हमने 7 रुपये बिजली कम कर दी है। फिच ने जो है वो रेटिंग इंप्रूव कर दी है पाकिस्तान की। तो हुकूमत इतनी भी निकम्मी नहीं है जितना कि जो है वो आप कह रहे थे पहले। देखिए, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, और मैं इससे पहले वाली हुकूमतों भी कह रहा हूँ, आगे वाली हुकूमतों भी कह रहा हूँ, 40 साल से जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है और जो पाकिस्तान का पुर्ता निकल गया है, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, नंगे पैर बच्चे फिर हैं, कोल है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जो चूल्हे हैं, गैस नहीं है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, अद्वियात नहीं है, नौकरियां नहीं है। तो ये मेरे बाप ने तो नहीं की, इन सब जमहूरी लीडरों ने की है। लेकिन अगर किसी की किस्मत अच्छी है और एक पायलट आपको मिल जाता है जो तूफान के अंदर आपकी टेक ऑफ भी कर देता है और टाइम पर पहुंचा भी देता है और लैंड भी कर देता है, और उसका बेनिफिट मैं भी ले लेता हूँ, आप भी ले लेती है और कोई और भी ले लेता है, तो लेता है, मुझे तो नहीं फर्क पड़ता। इसका बेनिफिट पूरा पाकिस्तान उठा, मैं तो कोई भी चीज के ऊपर
लेकिन हम किसी की तकदीर किस्मत अच्छी है, अभी शहबाज शरीफ साहब की किस्मत अच्छी है, उनको ऐसा सिपह सलार मिल गया, या पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि उनको ऐसा सिपह सलार मिल गया। अब जिसकी किस्मत अच्छी है, पाकिस्तान को फायदा है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए। ठीक जी। अच्छा फैसल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त आप जब 1 महीने के बाद पाकिस्तान वापस आए हैं तो यहाँ पे बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्पेशली कांग्रेसमैन आए हुए हैं सर, उनकी कोई मुलाकातें हुई हैं पॉलिटिशियन से हुई हैं, और उनकी फिर वहाँ पे आर्मी चीफ साहब से हुई हैं, फिर पता चला था कुछ अमेरिकन पाकिस्तानी आए थे, कोई डॉक्टर से, बिजनेसमैन थे, उनकी DGISI से मुलाकात हुई हैं। कुछ आप हमें बताएंगे कोई इमरान खान साहब के हवाले से कोई पेशरफ्त है? क्योंकि ये जो लोग मिले, पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि DGISI जो है वो भी उनसे या पाकिस्तानी अमेरिकन से मिले हैं, या कांग्रेसमैन जाके आर्मी चीफ से मिले हैं फर्स्ट मीटिंग। कुछ बताएंगे व्हाट इज़ हैपनिंग? खान साहब के हवाले से कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई ब्रेक थ्रू होगा? नंबर 1 ये कि जो अमरीकी वक्त आया है, ये तो आपको बाद जो खबरें आ गई हैं अच्छी मुस्बत, वो तो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पस पर्दा भी बहुत सारी खबरें हैं अच्छी, वो आगे आनी है। उनकी तारीखों के साथ मैंने आपको बता भी दी है, और आप देखते भी जाएंगे इंशाल्लाह। बजट के हवाले से भी अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा क्या मुस्बत चीजें हो रही है, कैसे हो रही है। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, तो ना कोई जिक्र हुआ है, ना कोई खैर हुई है, ना कोई बात हुई है, ना कोई चीज हुई है। नंबर 1, ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना किसी किस्म की किसी ने बात की। और यहाँ तक के इमरान खान साहब की फंडिंग PTI की बंद हो गई है इंटरनेशनली, और जो इंटरनेशनली एक अमेरिकन पाकिस्तानी जो फंडिंग करते थे PTI की बहुत भरपूर तरीके से, वो आज कन्वेंशन सेंटर में बैठे हुए थे खुद। तो ये इंडिकेशन है कि वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के चीफ के लिए बैठे हुए थे कि पाकिस्तान को पट्टी पहनाने वाला आदमी अगर आर्मी चीफ है तो उसकी बदौलत वो भी आ गए। तो इसका मतलब कि लाइफ इस टाइप। और जहाँ तक आप कहें जी आवाम के दिलों में कोई पार्टी राज करती है, तो फिर आवाम के दिलों में जाके वो सियासत भी करे। यहाँ तो ना सियासत हो रही है, ना कोई ढील हो रही, ना कोई ढील हो रही, ना कोई मुझे बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। और जिन्होंने कहा था कि हमें मैंडेट है इमरान खान साहब का बात कर लो, उसके इमरान खान साहब ने खुद ही आज बता दिया कि किसी का कोई मैंडेट नहीं है। एक्चुअली MKM पाकिस्तान की तरह मैंने बहुत पहले आपको बताया था PTI पाकिस्तान बनने जा रही है, और ये तगादौड़ जो है, ये जो सब ग्रुपिंग है, उसमें जिसने सिकंदर बनना है उस PTI पाकिस्तान का, ये उसकी जंग चल रही है। तो वो कौन है सर? और याद रखिए कि हमाद अजहर साहब का ट्वीट आया कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। वो हस्बे हाल और हस्बे जरूरत, हस्बे वक्त आपको कुछ महीने हफ्तों में मंजर आम पे नजर आएंगे, रूटीन में जिंदगी आ जाएगी। तो ये PTI पाकिस्तान के सिकंदर की दौड़ है। तो ये धड़ाबंदी थी, वो मैंने बताई। तो ये कौन है सर जी? आप बड़े अरसे से कह रहे हैं ये सिकंदर कौन है? चले वहां पे तो हमें समझ आ गई थी, उसके मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन उसमें हीरो थे। तो इसमें कौन हीरो आ रहा है सर? ये जो आप बार बार कह रहे हैं सिकंदर है, इस मुकद्दर के सिकंदर में अमिताभ बच्चन तो अंदर है। अब अमजद खान आते हैं, कादिर खान आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अब हर चीज आपको आज ही बता दूंगा रौसा, तो अगली दफा आप होकर ही रहेंगे तो मैं अपनी थोड़ी रखूंगा ना सर। नहीं वो तो चले। मैं तो इसमें हमाद अजहर साहब को आप कहाँ पे देख रहे हैं? पंजाब का सदर देख रहे हैं नई PTI का, ये वो लीड करेंगे सर, लीड रोल में होंगे? सर मैं तो अभी आपसे कहा सिकंदर, PTI पाकिस्तान के सिकंदर की दौड़ है। अभी देखिए सर, अभी तो दौड़ना शुरू हुआ है सर। इसमें कौन सिकंदर बनता है, कौन मुकद्दर का सिकंदर बनता है, कौन माजी बन जाता है, कौन माजी का फ्यूचर बन जाता है, तो भी देखने वाली चीज है सर। अच्छा सर, ये अभी आपने कहा कि खान साहब की कोई बात नहीं, वो ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा वो ठीक होती है, अंदर की खबरें होती हैं, लेकिन ये खबर तो अब सामने आ चुकी है कि जो ये पाकिस्तानी बिजनेसमैन डॉक्टर्स आए थे, तो वो DGISI साहब से जो मिले हैं, तो वहाँ पे तो इमरान खान साहब भी डिस्कस हुए हैं, और वहीं पे बैठ के कोई बातचीत हुई, कोई थोड़े से बताया गया था, बर्फ भी पिघली है सर कुछ। साहब अगर आप और मैं एक चाय के ढाबे में बैठ जाए और आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपकी बात सुन लूँ, तो जो आए थे वो ओवरसीज डॉक्टर्स हैं, वो जाके अपनी सर्जरी करें, अपनी डॉक्टरी चलाए। उन्होंने अपनी बात कर दी, सामने वाले ने सुन ली, लेकिन उससे वो दे आर रेलेवेंट एंड एट द सेम टाइम इररेलेवेंट। रेलेवेंस कौन की रेलेवेंस किसकी है? कांग्रेसमैन आए थे, अमेरिका सुपर पावर है, उसकी रेलेवेंस है, मैंने कॉरिडोर पर इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंटरनेशनली रेलेवेंस है। इस तरह मुल्कों, बाकी मुल्कों की रेलेवेंस है, जिनकी रेलेवेंस है उन्होंने तो कोई जिक्र खैर नहीं किया, ना कोई जिक्र हुआ, ना कोई टॉपिक डिस्कस हुआ, ना इस पर कोई बात हुई। लेकिन सर मसला सबका ये है, एक सबके अपने अपने मसले हैं, इसमें हर मुल्क का सरबराह अपने मुल्क की बात करता है। और हमारे सरबराह के साथ अगर एक और इदारे का सरबराह मिल गया है और वो काबिल है और हमें पाकिस्तान को बेनिफिट मिलता है, तो हमें तो खुश होना चाहिए। That's about it। उन्होंने तो बड़ी क्लैरिटी का यही बता दी कि 1500-1800 आदमी जो है वो ना कोई सूबा तोड़ सकता है, ना कोई ऐसी टेंशन है, ना कोई ऐसी रेजिस्टेंस है। हम बैठे हुए हैं, हम आंख बंद करके बैठ गए, खत्म की बात। हमें पता है जहाज तूफानों से निकल गया तो नॉर्मल साइड है। अच्छा सर, खान और बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है अभी। यही एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी है, इसी पे गुजारा करें आप।
ना कायदे की डेमोक्रेसी पहले थी, ना आज है, ना कल थी, ना पहले ईमानदारी का इलेक्शन था, ना आज है, ना कल होगा। 100 साल की डेमोक्रेसी हो जाएगी, फिर इवॉल्व करने की बात करेगी। अभी तो भट्टा बैठा हुआ था, बेड़ा गर्क कर दिया था न्यूली लोगों ने, जो बीड़ी पीने वाले बगैर चप्पल के आए थे खरबपति $, हो गए। तो मुल्क का पेड़ खाड़ गई हुए ना, तो कल के ठग आज के साहूकार और आज के साहूकार कल के ठग, तो पाकिस्तान चलता रहा है, तो इसको एंजॉय करें। सर जी जहाँ पे आप जाते होंगे आपसे भी लोग पूछते होंगे, हम भी किसी की शादी ब्याह या किसी के दुख सुख पे जाएं, कोई कैफे पे जाएं, कहीं पे जाएं, लोग पूछते हैं कि जी इमरान खान साहब कब बहर आ रहे हैं। आप मेरा ख्याल सबसे मोस्ट ये रेलिवेंट है सवाल का जवाब देने के लिए, आपकी क्या रीडिंग है कि खान साहब के कोई बहर आने के चांसेस कोई हैं? कोई मुझे अभी फिलहाल तो कोई चीज नजर नहीं आ रही लोग साहब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर इतना रेलेवेंट नहीं है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज, उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान की और इकोनॉमी, दोनों पे उसका कमांड और कंट्रोल है, चार्ज भी और इंचार्ज भी उसके, ठीक है। बाकी सब सियासत खेल रहे हैं। कोई फोन जाके रोड से खरीद लेता है, कोई वर्क केस में कोई यूज से खरीद लेता है, कोई किसी पार्लर से जाके करेगा, किसी सालों से खरीद लेता है, किसी कैफे से खरीद लेता है। आप लोग क्यों इतनी जमहूरियत के अंदर इतनी परेशान है? इट्स इररेलेवेंट इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है, प्रोडक्टिव पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। उसका सहरा अगर चीफ आर्मी साहब को जा रहा है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं? अब आप कहते हैं उस जमहूरियत के अंदर, उस हिस्से के अंदर मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो मैं रोक साहब उसमें बड़ा प्यार हूँ। अगर आपको खुशी होती है ये सुन के कि मैंने खरीद के कुर्सी ली है, तो आप उसको समझ लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी एमपी में मेहरबानी है, आप उसमें खुश है, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे जिताया तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जिन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीजों को डिस्कस करने का क्या फायदा? अच्छा सर जी, हम देख रहे हैं कि खान साहब पे सख्तियां ज़्यादा हो गई, उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी और चेयरमैन गौहर साहब की लड़ाई हो रही है, उस पर खान साहब ने आज कहा कि पार्टी के लोग मत लड़ें, फड्डे हो रहे हैं, उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा, पार्टी के सलमान अकरम राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, लगता है बड़ी सख्ती हो गई ऑल ऑफ सडन। तो इसको कैसे देखते हैं कि पार्टी के अंदर तो बड़ी शदीद किस्म की लड़ाई हो रही है? खान साहब ने खुद बयान जारी किया है कि मत लड़ें मीडिया में। सर देखिए रम साहब, ये पीटीआई पाकिस्तान की पैदा दौड़ की सिकंदर की लड़ाई है, ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर इमरान खान साहब ने अपने हाथ में नफ्सियाती लोगों के हाथ में दे दी है, जो कॉम्प्रोमाइज है, जो दामिन है PNN की गवर्नमेंट के, तो क्या रिजल्ट होगा? इमरान खान साहब को पहले भी किसी ने कुछ नहीं दिया, आज भी कुछ नहीं मिला, ना आगे कुछ मिल रहा है। सबको सियासत करने की भी इजाजत है, सबको स्टेटमेंट देने की भी इजाजत है, सबको मराद की भी इजाजत है, सबको कुर्सियों की भी इजाजत है, सबको सेनेटर MNA मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने की भी इजाजत है। तो ठीक है, अब आपने सिफारिश कर दी है, बैनर भी मिलने दे देंगे और जेल मैनुअल के तहत बाकी फैसिलिटी वो भी दे देगा और हुक्म है। अच्छा सर, आज आप कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे, आर्मी चीफ साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से कहा कि उनकी 10 नस्लें जो हैं वो भी बलूचिस्तान को नहीं कर सकते, लेकिन माजी में हमने देखा है सर कि 4 आर्मी चीफ गुजरे हैं जो बलूचिस्तान के हवाले से। ऑफ कोर्स के हमने देखा है कि बड़ा सेंसिटिव इशू है सबके लिए, पूरे मुल्क के लिए। जनरल मुशर्रफ रहे, फिर जनरल क्यानी रहे, फिर इसके बाद जनरल ये रहील रहे, फिर उसके बाद बाजवा साहब रहे, आप जनाब से मुनीर साहब हैं। आप क्या समझते हैं जहाँ पे पिछले ये 3-4 जो आर्मी चीफ थे बलूचिस्तान का मसला मुस्तकिल हल नहीं हो सका, क्या ऐसी चीज़ है जनाब से मुनीर साहब के पास कि ये हल कर लेंगे? वो कहते हैं कि जनाब के किसी को हम वहाँ 10 नस्लें जो हैं दहशत गर्दों की वो भी हमें वो नहीं कर सकते, हमें पीछे नहीं कर सकते। नियत सबसे पहली चीज, नियत न पिछलों को नहीं थी। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पिछले आर्मी चीफ थे उनकी नियत नहीं थी बलूचिस्तान को ठीक करने की। सर चौथी चीज देखिए सर, अब माजी में जाएंगे तो रमसा प्रोग्राम फिर आपको 5 घंटे करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक। कोई दूध के धुले फरिश्ते तो दुनिया में कहीं नहीं आते। राइट सर, राइट सर, कहीं कमजोरियां भी होती है। राइट। नंबर 1 नंबर कई काबिलियत का खुदार होता है। अगर एक काबिल है, नियतन साफ है, ईमानदार है, नेक है, उसका ईमान पुख्ता और पक्का है और इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, एक प्लान उसके दिमाग में, DJMI भी रह चुका है, DJISI भी रह चुका है, कोर कमांडर भी रह चुका है और स्पॉटलेस करियर है, तो ऐसे तो नहीं यहाँ तक पहुंच गया। पूरी दुनिया ने जोर लगा दिया ना, उसे अल्लाह की मदद भी आ गई, बन भी गया, तो किसी मकसद से हुआ है ना सर। उस चीज के आगे तो कुछ नहीं बन सकते। ऐसे का इंटरेस्ट उनके ऊपर है नहीं, खानदान की कुछ ठेके उनके है नहीं, हम भी उनका कोई पैसा नहीं बना रहे, तो फिर ऐसा आदमी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर जाता है और करके दिखा रहा है ना। जो ट्रेन उलट गई थी उसको सीधा भी कर दिया और पटरी में चढ़ा भी दिया।